कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 16 चतुर लोमड़ी। जंगल की कच्ची सड़क पर एक आदमी जा रहा था। अचानक उसने पिंजरे में बंद एक बाघ को देखा। आदमी बाघ को देखकर डर गया, उसकी चीख निकल गई, बाप रे, पिंजरे में बाघ। बाघ ने बहुत दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जा रहा है, भैया मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो। आदमी डरता डरता पिंजरे के पास गया और बोला, अगर मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाल दिया तो तुम मुझे खा जाओगे। बाघ कातर स्वर में बोला, राम राम, कैसी बात, राम 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 राम, कैसी बातें करते हो भैया, तुम मेरी जान बचाओगे तो मैं ऐसा पाप क्यों करूँगा। आदमी कुछ सोचने लगा। बाघ फिर बोला, भैया बड़ी भूख प्यास लगी है, मेरा दम निकला जा रहा है, मेरा विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, दया करो मेरे दुख से। बाघ की विनती सुनकर आदमी को दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात पर विश्वास करके मैं तुम्हें बाहर निकाल देता। आदमी ने जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोला, बाघ बाहर निकला। अचानक उसने झपट्टा मारकर आदमी को दबोच लिया। ये क्या कर रहे हो बाघ भाई, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके तुम्हें पिंजरे से छुड़ाया है। आदमी भय से चिल्लाया, मूर्ख आदमी हो तो, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। बाघ गुर्रा कर बोला। उसी समय एक रीछ वहाँ से गुजर रहा था। आदमी ने सहायता के लिए रीछ को पुकारा, रीछ भाई तुम ही बताओ ये कहाँ का इंसाफ है, मैंने दयावश बाघ को पिंजरे से आज़ाद कराया और अब ये मुझे ही खाने जा रहा है। रीछ तो पहले ही बाघ से डरता था। वो बोला, देखो भाई, किसने क्या कहा क्या किया मुझे नहीं पता, तुम दोनों के बीच में मैं नहीं पड़ना चाहता। ये कहकर रीछ वहाँ से चला गया। आदमी बेचारा देखता ही रह गया। बाघ बोला, चलो बहुत हुआ, मेरी भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है, मरने को तैयार हो जाइए। आदमी गिड़गिड़ाया, देखो तुम गलत कर रहे हो, ये पाप है, यकीन नहीं होता था किसी और से पूछो। अच्छा ठीक है, मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर चलो आखिरी बार किसी और से भी पूछ ले। बाघ हंसकर बोला। तभी वहाँ एक लोमड़ी आई। आदमी चिल्लाया, लोमड़ी दीदी अब तुम ही फैसला करो। लोमड़ी निडर और चतुर थी। उसने कहा, अच्छा हुआ क्या था, मुझे आराम से एक एक बात बताओ। आदमी ने कहा, मैंने इस बाघ को पिंजरे से बाहर निकाला है। हाँ, आदमी ने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला है, बाघ ने भी कहा, और बाहर निकलकर इसने मुझे दबोच लिया। आदमी ने बताया, हाँ मैंने तुम्हें दबोच लिया, बाघ ने कहा, और अब ये मुझे ही खाना चाहता है, जबकि मैंने इसे आज़ाद किया और इसकी जान बचाई। आदमी ने कहा, हाँ भाई, मांस खाना मेरी आदत है और मुझे भूख भी लगी है। बाघ हंसा। लोमड़ी बोली, मैं तुम दोनों की बात समझ गई, पर वो पिंजरा है कहाँ। वो रहा पिंजरा। बाघ ने दूर रखे पिंजरे की ओर इशारा किया। अरे इतना छोटा पिंजरा, तुम्हारे जैसा मोटा ताजा बाघ भला उस छोटे से पिंजरे में कैसे आ सकता है। नहीं नहीं, ये झूठ है, लोमड़ी ने हंसकर कहा। अरे लोमड़ी, इसमें हंसने की क्या बात है, मैं इसी के अंदर बंद था। बाघ चिल्लाई। अच्छा मैं नहीं मानती, जरा एक बार अंदर जाकर तो दिखाओ। लोमड़ी ने कहा, इसमें ना मानने की क्या बात है, मैं भी इसके अंदर घुसकर दिखाता हूँ। बाघ गुस्से में बोला और पिंजरे के अंदर जा घुसा। अरे बाघ दादा, आपने वाकई ठीक कहा था, अब ये कुंडी कैसे बंद थी। आदमी भाई जरा बताओगे, लोमड़ी ने कहा। आदमी ने तुरंत कुंडी बंद कर दी और कहा, ऐसे बंद थी लोमड़ी दीदी। तो लोमड़ी हंसकर बोली, बाघ दादा मेरे ख्याल में अब तुम अंदर ही रहो तो अच्छा होगा। बाघ गुस्से में छटपटाया, लेकिन अब क्या हो सकता है, चतुर लोमड़ी ने उसे वापस पिंजरे में कैद कर दिया था। आदमी और लोमड़ी दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। दगाबाज मूर्ख बाघ पिंजरे में बंद चीखता चिल्लाता था। प्यारे बच्चों, था मूर्ख बाघ और चतुर लोमड़ी। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।